अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आ चुके हैं हम लोग नए ब्लॉग के साथ। सो रोज़ क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो मैं इधर हूँ घर के अंदर कुछ रहता नहीं बनाने को, जो डेली रहता है हम लोग का वो दिखा के भी रोज़ क्या क्या दिखाऊँ मैं। सो अभी मैं सोची थी कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाऊँ। सो कल रात को मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी क्या मुझे क्वेश्चंस करो, तो मैं उसका जवाब देने ही वाली हूँ। तो मैं क्वेश्चंस देख ली हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है। तो आर यू रेडी जवाब देने के लिए? Yes, I am ready so much. मैं कमेंट आया कि दानिश भाई आप शर्ट के बटन ओपन क्यों रखते हो? हाँ, गुंडे बनते हो तुम। क्योंकि मैं कांच ना हो गया खराब। नहीं, हाँ हर शर्ट तुम्हारे कांच खराब होते। अच्छा क्या पसीना गरम ज्यादा पड़ता है। हाँ झुट्टे गुंडे बनते हो ऐसा बोलो। नहीं, हाँ गलत नहीं। हाँ बॉडी समझ में भी आता तुम दिखाते। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ब्लॉग। से पहला क्वेश्चन क्या था यो? पहला सवाल ये था, आइसल का नाम किसने रखा? सो आइसल का नाम मैंने रखा। झूठे मैंने रखा। मैंने रखी। मैं चलो मम्मी बता दो किसने रखा। सुन ली, मैंने ए साइड लिखा, ए वाई साइड लिखा, तुमने ए एल डाल दिया। सो गाइस मैं और एक ये भी क्वेश्चन आया था कि आप लोग ने पहले से प्रिपेयर करे थे कि बच्चा होने के बाद करे थे, बट हम लोग ने पहले से प्रिपेयर नहीं किए थे। बच्चा हुआ था, बच्चे के नाम जो दिन पैदा हुई थी वो दिन उसकी फाइल खुलाए थे। फिर वो फाइल में जो लेटर्स आए थे हम लोग ने वो लेटर्स के हिसाब से उसका नाम सोचे थे। सो एक अपने और एक नाम सोचे थे जो है, देखिए खुद को, इसका नाम क्या है? आइसल। हाँ याद है। मेरा नाम भूल जाता मैं, इसको क्या बोलता हूँ? एंजल। आइजा ना एंजल, तो आइसल ऐसा कुछ अलग अलग नाम से बुलाता था मैं, तो याद आ गया मेरे को नाम, इसका नाम है आइसल। कभी उनका नाम बोलने नहीं आता ना, तो मैं ना व्हाट्सएप पे ना टाइपिंग करते स्पेलिंग याद है, टाइपिंग करते सुनता हाँ ये नाम है। सो गाइस हम लोगों ने इसका दूसरा नाम सोचे थे शीजा, क्योंकि मुझे वो नाम बहुत पसंद था। और तो एक और एक ये कमेंट आया था इसके नाम से रिलेटेड कि इसके नाम की मीनिंग क्या है। सो इसके नाम की मीनिंग है अल्लाह की तरफ से तोहफा। सो यस। फिर और क्वेश्चंस आए थे, ये 3 क्वेश्चंस तो मैंने बोल दी। इसके बाद क्वेश्चंस आए थे, क्या आए थे यो? आपकी प्रेगनेंसी का लड़की का सिम्टम्स क्या थे? सो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे को तो खुद को नहीं पता कि लड़की थी कि लड़का था, तो उसमें पूछे थे कि सिम्टम्स क्या थे। तो मेरे को स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत वॉमिटिंग हुई, पानी भी नहीं चलता था, ना कुछ फ्रूट्स चलते थे, जो भी खाती थी सब निकलता था और मेरा वेट ज़रा भी गेन नहीं होता था। 3 महीने बाद भी मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। बस वॉमिटिंग ही एक रीज़न था मेरा प्रेगनेंसी का, बाकी कुछ तो हुआ नहीं था। माशाल्लाह से मेरे को घूमती थी फिरती थी सब करती थी, है ना। सो गाइस की तबीयत इतनी ख़राब रहती थी, बेचारी ब्लॉग बना नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती थी, लेटे पड़ी रहती थी, कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा था। बाकी हमने उसकी रिकॉर्डिंग किए थे और डाली भी तो 2-3 रिकॉर्डिंग। बाकी हमको ऐसा था रोज ब्लॉग बना के डाले हुए। अभी भी तो ऐसी हो गया है, मतलब हम लोग एकदम वॉर जीत रहे। वो टाइम पे भी मैं एकदम बीमार होके भी अपन व्लॉग बनाते थे, अभी मैं घर में रह के भी अपन व्लॉग बना ही रहे कुछ ना कुछ बनते हैं, मतलब डेली हम लोग के अंदर खून है। हाँ जैसे अभी डेली ब्लॉग डालना है तो भले व्यूज आवे नहीं आवे हम लोग को, भले हम लोग 10,000 व्यूज के नाम में ब्लॉग डालूंगा। यस नहीं इंशाल्लाह ऐसे दिन तो नहीं दिखाना गाइस कि हम लोग को 10,000 व्यूज आवे, लाख आवे, 2 लाख आवे, 3 लाख आवे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पढ़ो जरा मोबाइल में देख के। नौशीन दीदी, आपको पहली बार जब बच्चा अंदर लाके दिए थे तो आपकी फीलिंग क्या थी? सो गाइस ये फीलिंग तो मैंने ऑपरेशन जब मैंने रिवील करी तब भी नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन में इतनी मदहोश हो गई थी। सो जब मेरे को अंदर लेके गए थे उसके बाद जो भी हुआ था, बट मैं होश में जब तक नहीं थी, होश में थी जब तक कि बेबी नहीं हुआ था। जैसी उसकी आवाज़ सुनी थी वैसी मेरे आँख से आंसू टपकना चालू हो गए थे। फिर उसके बाद वो लोग ने सब उसको फ्रेश करके उसको ला के मेरे को दिए। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा किस देती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा खुश थी कि मेरे को लड़की हुई वो चीज़ के लिए। सो मैं उसको बहुत प्यार कर रही थी, बट मेरे को इतना याद नहीं है। बस इतना याद है ये गोलू मोलू थी और एकदम गोरी थी। मैं बोले अल्लाह ही मेरा ही बच्चा इतना गोरा पूरी वाइट थी, पूरी वाइट। फिर मालूम पड़ा पानी का कुछ खा रहा था। ए नहीं क्या गोरी है वो, मतलब मम्मी देखो क्या बोल रहे, मतलब पेट में था तो मतलब चमड़ी ऐसी होती है, फिर धूप में रखे फिर सावले हुए। नहीं वो गोरी थी माशाल्लाह से। सब बाहर ये लोग को फिर लाके दिए थे। बस वही फीलिंग मेरे को एकदम ज़्यादा खुशी थी। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट हो गई थी बेहोश, क्योंकि उसके बाद से मैं वो तरह भी बेचारी की गाइस मैं इससे लिंक डालूंगा, उसकी हालत दिखना कैसा कांप रही थी। हाँ जिसने नहीं देखा है मेरा लेबर पेन का ब्लॉग तो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, है ना। ओके गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसल किसकी तरह दिखती है, मम्मी की तरह या डैडी की तरह? ये गाइस जब फेस रिवील होगा तब आपको कंफर्म बता रहा, बट अभी के लिए अभी बोलते हैं आधा चेहरा मेरा है, आधा चेहरा उसके बाप जैसा है ना। ये
हाँ, सब तुम्हारे जैसा है। आगे सिर्फ तुम्हारी ऐसी बाकी सब मेरी है। नहीं जरा भी नहीं गाइस, मेरी आईब्रोज और आइजल के आईब्रोज तो बोला आंखें तुम्हारी ऐसी, आंख सेम है बाकी सब मेरे सेम है। और लिप्स जो है वो दानिश पे गए हैं, चिन मेरे पे गई है उसकी छोटी छोटी, झूठी ये है ना गई। मम्मी, चिन मेरे पे नहीं गई है। और नोज भी गाइस मेरे पे गई, नहीं वैसे दानिश की भी खड़ी ना के। और साइड फेस देखूं ना तो पूरा मेरा है वो, मेरा मेरी बच्ची मेरी हो गई है। ये जो बोलते हैं ये लोग के खानदान पे जाती, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि किसी पे अरे जाती, बच्चे माँ बाप पे ही जाते हैं। हाँ सीन बोले थे। गाइस, माँ बाप पे ही जाते हैं। चलो। मैं भी हूँ, मैं भी मेरे बाप की हूँ, अब मेरी बस, माँ की पका आधी रहे, आधी पका रहे, कॉपी है, बस। तो जैसी मेरी बेटी भी, हम दोनों की आधी आधी कॉपी। चलो अभी चलो next question। नेक्स्ट है तुम आइजल को कितने तक पढ़ाओगे? कब तक पढ़ाओगे? हाँ, कब तक पढ़ाओगे? कितनी तक पढ़ाओगे? वो सो क्या गाइस, वो उसके ऊपर मैं डिपेंड कमेंट ही करता करता है। तो भी दिमाग खराब करती है। मैं नहीं बनाता, मैं जाता। क्या बोल रहे थे, बोलो तो स्लो बोलते हो तो। पब्लिक बोल रही है आइसल को तुम कितने तक पढ़ाओगे? और दिन भर घर में पढ़े रहेगी, शाम को उसके नानी के घर में पढ़े रहेगी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। आइजल के ऊपर हम लोग ऐसा कुछ प्रेशर नहीं करेंगे कि तू ये कर वो कर, उसको जो बनना है वो बनेगी। हम लोग जैसा यूट्यूबर बन गए, वो भी मालूम नहीं क्या बनना चाहती है। हम लोग का देख देख के उसको भी यूट्यूब का शौक आ जाएगा। बट नहीं, पढ़ाई करवाना ज़रूरी है, लिमिट तक पढ़ाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ओवरलोड हो के प्रेशर करो बच्चे पे, या फिर बच्चा पागल हो जाए, मेंटल हो जाए। तो ऐसे बहुत सी सीन्स देखी हूँ मैंने भी। है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी मम्मी की जवानी की फोटो दिखाओ, कैसे दिखते हो? वो देखे तो भाग भाग क्या। पहले जमाने में तो कैमरे थे नहीं, मतलब वो तभी। जो रील डाल के कैमरे करते थे वो थे। तो मेरी शादी की फोटो एक है, मम्मी की शादी की फोटो देख लो गाइस। आप लोग के कमेंट बहुत आ रहे थे मम्मी की जवानी की फोटो। 17 साल की। देखो बेचारे 17 साल के थे, चूचे 18 साल, बांध दे। 18 साल में सुफियान भी आ गया था ना मम्मी। बाप रे बाप, मतलब अंकल ने इलीगल काम किया। मैं 16 साल की शादी वो टाइम पे था, थोड़ी था कुछ, हाँ, पहले तो कुछ नहीं था। 14 साल की बोली शादी। शादी हो जाती थी। तो गाइस, आप लोग के कमेंट आए थे कि मम्मी अभी से अच्छे लगते तो जवानी में कैसे लगते होगे। तो इसके लिए मम्मी एकदम खुशी खुशी भाग भाग क्या है फोटो दिखाने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेबी आप कब प्लान कर रहे हो? तुम बताओ। अभी एक ही हुई है, बोले दूसरा करो। गाइस, कॉमन सेंस। सो गाइस, हम लोग सेकेंड बेबी के लिए बहुत 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 देर तक सोचेंगे, क्योंकि मैं एक से मेरे को जो चीज़ हुई थी वो चीज़ ही भूल नहीं पा रही। तो मैं नो 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 हो गया मेरे लिए, है ना यो? हाँ, नो हो गया। मैं तो कमेंट सोच के समझ रहा हूँ सेकंड बेबी का क्या होएगा। मतलब एक बेबी को हम संभालने इतना टाइम लगाते हैं। Yes. तो एक रहेगा तो दूसरे को बॉर्डर था, दूसरा रहेगा तो तीसरे को बॉर्डर था, वैसे ही करते रहेंगे। हाँ चलो। सो गाइस, एक कमेंट ऐसा आया है जो कि मैं भी एग्री करती हूँ वो चीज़ पे। सो कमेंट ये था कि नौशीन दीदी, आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप 40 दिन बाद मत जाओ, आप 3 महीने तक अपने घर पर रहो। सो सुनो ये बात, शादी से पहले की बात नहीं है। रुको, मैं गोद पर आके बताई नहीं थी। पहले क्या करो, तुम बोल लो। हाँ, बोल, हाँ। बोल, नहीं बोल। पहले तुम बोलो, मैं उसका नहीं जवाब बोल, अभी तुम झपकी मारना, बोलो बोलो। पहले जवाब दो। बहुत बड़ा हो तो 3 महीने इधर रह जावे, फिर 40 दिन या 4 महीने तो इधर हो गया। तो शादी का मतलब क्या हुआ? शादी करके मत, मैं किधर थी गोद मैं पर इधर ही थी। कहाँ थी मैं? नौवा झूठ बोलते हो। महीना ही आई हूँ मैं से, 9th मंथ में आई। और अभी 40 डेज में मैं इसको संभाल नहीं पाती, ऊपर से मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मम्मी बोलो। क्या बोल रहे हो? मैं 40 दिन में लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, तुम कुछ भी क्या बोलो। करोगे लेके जाके? वहाँ पर लेके आऊंगा, वहाँ खेलूंगा। क्यों लेके? गाइस, दानिश का बोलना ऐसा है कि मेरे को यहाँ पर मतलब रहती हूँ ना मैं, तो उसको वो वाले घर पे अच्छा नहीं लगता। उसको अकेले अकेले फील होता है। उसको ऐसा चाहिए कि मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए उसको अकेला अकेले मज़ा नहीं आती। इसके लिए वो बोलता है कि तुम वहाँ रहो, तुम्हारे साथ हो। क्योंकि हम लोग को हमेशा से आदत थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहिए, किधर भी रहो, कहाँ पर भी रहो, एक दूसरे के साथ ही। मतलब अब भी इतना डिस्टेंस हो गया हम दोनों के बीच में। तो इसके लिए वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी उधर आ जाऊँ और वैसी जैसी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए मेरी, है ना? कमेंट्स करते क्या? जो नौशीन आ रही है पीछे में दानिश भी आता है। बीवी आएगी तो क्या शौहर यहाँ पे आएगा नहीं? तो वही तो बोल रही हूँ, हम दोनों में इतनी मतलब वो है ना कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। हम लोग इधर साथ जो भी जिधर भी जाते, जिधर भी हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। दैट्स द रीजन, इसके लिए मुझे लेके जा रही है इंसान। हाँ तो गाइस, एक कमेंट ये आया था कि आइजल का हकीका कब कर रहे हो? तो आइजल का हकीका हम लोगों ने जैसे आप लोग को वो वाले ब्लॉग में बोले थे कि मेरे 40 डेज हो जाएंगे, तब इसका एक और एक फंक्शन रहेगा। फिर वो फंक्शन के बाद इंशाल्लाह से दिसंबर में हम लोग का होगा हकीका इसका। तो हम लोग को करना था यही टाइम पे, मतलब जो अपना इस्लाम में है एक सुन्नत तरीका, 7वें दिन पे, 14 दिन पे और 21 दिन पे। बट मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मेरे को करना था हमारे वो वाले घर पर, ये वाले घर पे तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे थे, 40 डेज़ के बाद कर रहे थे। ऐसा तो करते तो लोग बर्थडे पे भी करते हैं हकीका, बट हम लोग जल्दी कर रहे हैं इसका। और इसलिए अभी दिसंबर में इंशाल्लाह से होगा।
गाइस एक कमेंट ये भी आया था कि आपकी और आपकी बेबी की बर्थडे साथ में आती है, तो नहीं, मेरी बर्थडे 23 अक्टूबर को और आइजल की बर्थडे 24 को, तो हम लोग का एक दिन का गैप हो गया है, वरना 23 को ही हो जाती तो हम लोग दोनों के साथ में हो जाती। एक कमेंट ये था, आइजल का फेस कब रिवील करोगे? फेस रिवील कब करेंगे? जब वो एकदम अच्छी हेल्दी हो जाएगी ना, उसके बाद। अच्छा, तो गाइस क्वेश्चंस यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग ने ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन किया कि बेबी का फेस कब रिवील करोगे, कब रिवील करोगे, और आइजल नाम किसने रखा है, और लड़की हुई तो आपको कैसा लगा, सब बस ये सभी क्वेश्चन थे, वो सब चीज़ों का मैं जवाब दे दी हूँ आप लोगों को। सो आइजल का फेस रिवील इंशाल्लाह से हम लोग जब वो थोड़ी हेल्दी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसको भी मज़ा आएगा ब्लॉग में आने के लिए, और आप लोग को भी देखने मज़ा आएगा उसको, तब हम लोग रिवील करेंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि बहुत जल्दी रिवील करेंगे। अभी तो हाथ की है वो, थोड़ा बैठने सीखेंगी तब इंशाल्लाह से रिवील करेंगे। थोड़ा सी वेट करो, जितना भी 9 महीना वेट करें आप लोग ने, तो 2-3 महीना और वेट कर लो, इंशाल्लाह से कर देंगे रिवील। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग खा रहे हैं पैनकेक, अब्बा और मैं दोनों बैठ के। अब्बा ऐसे ही मोटे हो गए, अपन दोनों और मोटे हो जाएंगे। फिर बोलो, फिर सुबह जिम जाते हो, रात को खाते हो। जिंदगी में रखा है क्या, खाओ पियो मस्त। हाँ सही बात है, जिम जाओ, फिटनेस के हिसाब से जाओ, थोड़ी वीडियो बनाना है। लेकिन बन जाती तुम्हारी तो भी, देखो कैसे चौड़े लग रहे हो माशाल्लाह। हाँ मम्मी देखो कैसा दिखा रहे, मम्मी बॉडी दिखा रहे। तूने मंगाई तो मेरे कलर का मंगाई, दोनों के कलर व्हाइट और ब्लैक दोनों है। और पाव भी है साथ में। ये बनता क्या है? पैनकेक ये मैदे का है ना, मैदा। फिर मैं नहीं खाऊंगा। खा लो भी, खा तो लिए, इतना देखो चम्मच पड़ा है उधर तुम्हारा। चलो आओ, खा रहे नहीं हो? अबे खुद बेचारी बेदेसी हो गई। So guys, चलो ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।